अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कद्दू गोश्त की रेसिपी। इतनी मज़े के और यम्मी बनेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है मटन तकरीबन 750 ग्राम और 1 किलो कद्दू हैं। आप इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हैं, 1 केजी मटन और 1 केजी कद्दू। अच्छा, अक्सर लोगों के साथ ये शिकायत होती है हमें मटन में से बहुत स्मेल आती है। इसका भी मैं आपके लिए सलूशन लेकर आई हूँ। आपने गोश्त को एक पैन में डालना है और उसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दें, 1 सिनेमन स्टिक और 3-4 हरी इलायची ऐड कर दें और एक बॉयल आने तक इसको पकाएं। ये जितनी भी झाग होगी इसके समेत आप इसको ड्रेन कर दें और गोश्त को एक दफ़ा फिर वॉश कर लें। सारी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चलें अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में तकरीबन आधा कप ऑयल ले लिया है, 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और स्लाइस किए हुए तकरीबन 1 बड़ा प्याज ऐड कर दिया है। अब इसको मैं ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। मैंने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और कंप्लीट रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल दें। अब इसमें हम मटन जो कि हमने एक पानी बॉईल किया हुआ था उसको अच्छी तरह वॉश करके शामिल कर देंगे। 2 से 3 चॉप किए हुए टमाटर और तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिनमें नमक, सुरख मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे। इन सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम गोश्त को स्पाइसेस और टमाटर के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। हम इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। मैं भुना हुआ कद्दू गोश्त का सालन बना रही हूँ। अगर आपको शोरबे वाला कद्दू गोश्त का सालन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें कटे हुए कद्दू जो है शामिल कर देंगे और 2 से 3 दफ़ा इसको भून लेंगे। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं डाला। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं और बनाने का भी दिल नहीं कर रहा, तो उसका भी एक तरीका मेरे पास है। आपने पूरा लहसुन का एक बल्ब ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। कोशिश करें कि इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको उतार दें ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए और इसको आपने इसके ऊपर रख देना है। और अगर आपके पास जिंजर पाउडर है तो उसका 1 टेबल स्पून ऐड कर दें, अदरवाइज़ रहने दें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालें, नॉर्मली वेजिटेबल्स में पानी नहीं डाला जाता। 10 मिनट्स के लिए इसकी विसल ब्लो होने दें। हमारा गोश्त और सब्ज़ी बिल्कुल गल चुकी है और ये गार्लिक क्लोव्स भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। आप इनको अच्छी तरह इस तरह हिलाएंगे तो ये सारे क्लोव्स बाहर आ जाएंगे और हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी हो जाएगा। और इसको ऑयल सेपरेट होने तक पका लेंगे। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट होगा हम तकरीबन 2 चम्मच सूखी मेथी इसके ऊपर डाल देंगे और तकरीबन आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। आप इस तरीके से कद्दू गोश्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। आप सूखी मेथी और ज़ीरा पाउडर को 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट पे बहुत ही हल्की आंच पे रख दें और फिर इसका चूल्हा बंद कर दें। ये देखें, हमारा मज़ेदार कद्दू गोश्त बिल्कुल रेडी है। होप आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।